हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन के DSSB TGT मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। इसमें लगभग हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कहीं इतनी थ्योरी भी अवेलेबल नहीं है कि हम इतने सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें कवर कर सकें फिर इन क्वेश्चंस को कर सकें। इसलिए हम जितने भी ये क्वेश्चंस देखने वाले हैं आगे, ये सभी हमें बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स निकाल के देंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम शुरू करते हैं। हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है कि x² - 5 mod x + 6 = 0 के हैं। कितने रियल रूट हैं? तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है x² - 5, ये हमारा इक्वेशन है 6 = 0। अब हम जानते हैं कि मोड है वो दो बार खुलता है, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में। तो इसको हम क्या करेंगे, x² - 5, एक बार तो ये पॉजिटिव खुलेगा, कब? जब x क्या हो, >= 0 हो। ऐसा ही होता है, क्योंकि देखो जो मोड x होता है उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि ये ऐसा होता है, when x is greater than 0 and -x when x is less than 0। इसलिए ये दो बार यहाँ हम खोल के देंगे तो ये हमें दो इक्वेशन देगा। x², जब ये नेगेटिव होगा -x, तो ये +5x + 6 = 0, ऐसे ये आ जाएगा when x। अब ये दो समीकरण है, इनके जो हल होंगे वही हमारे आंसर में दिए जाएंगे। तो आइए दोनों को हम हल करके देखते हैं। जैसे ही हम हल करेंगे, अब ये हमारे पास द्विघात का समीकरण है तो इसको इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 3x - 2x + 6 = 0। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, x जैसे ही कॉमन लिया x - 3, -2 कॉमन लिया x - 3 = 0। तो क्या आ जाएगा, x - 3 एंड x - 2, देन क्या आएगा, x = 3 एंड 2। तो दो मूल तो यहाँ से, दो रूट तो यहाँ से आ गए। और जब इस वाले को सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, x² + 5x + 6 = 0 है। जैसे इसको करेंगे तो ये क्या, x² + 3x + 2x + 6, वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं। तो x + 3 + 2 x + 3 = 0। ठीक है, x + 3 एंड x + 2, यहाँ से क्या आ गया, -3 और -2। तो देखो दो रूट तो ये आ गए एंड दो ही आ गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 रूट वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा है, 4 वास्तविक रूट मिले हैं ना हमें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि जो मोड x + 4 = -4 समीकरण के हैं, एकमात्र हल या दो हल या कोई हल नहीं। अब देखिए कोई भी वैल्यू अगर मोड में है, मोड में x + 4 बराबर -4 बोल रखा है। अब x की जगह आप कुछ भी रख देंगे, बाहर मोड लगा हुआ है तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना। जब वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं हमारे पास नहीं होगी जो हमें इस समीकरण को हल कर दे। मान लीजिए आप इसको क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। पॉजिटिव लोगे, मान लो 5 ले लिया, 5 + 4 -4 हो सकता है, नहीं हो सकता। इसको 0 ले लो, 0 + 4 क्या -4 हो सकता है, नहीं, नहीं हो सकता। एंड नेगेटिव ले लो, कितना ही बड़ा नेगेटिव ले लो, -5 + 4 बराबर क्या होगा, mod -1 = 1। तो -4 तो ये इज नॉट इक्वल टू -4, तो ये हो ही नहीं सकता, इसलिए कोई इसका हल विद्यमान नहीं होगा, कोई इसका हल विद्यमान नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि विषम घाती बहुपद के हैं कम से कम एक वास्तविक हल। कोई वास्तविक हल नहीं। देखो जब हमारे पास कोई भी ऑड घात का पॉलिनोमियल या इक्वेशन है, ऑड पावर का, ठीक है, ऑड पावर का है, तो उसका क्या होगा, कम से कम एक रियल रूट होगा। क्योंकि मान लीजिए इसका 3 घात है ना, अगर इसके कॉम्प्लेक्स रूट हुए ना, तो कॉम्प्लेक्स रूट क्या होते हैं, हमेशा जोड़े में होते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा जोड़े में होते हैं। जब ये जोड़े में होते हैं तो अब 3 घात का है तो इसके 3 होंगे रूट्स। जब 3 होंगे तो इनके कितने जोड़े बन सकते हैं, एक ही जोड़ा तो बन सकता है। तो एक तो रियल बचेगा ही बचेगा, इसलिए जब 5 होंगे तो 2 जोड़े बन सकते हैं मैक्सिमम, तो कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही। इसलिए क्या होगा, कम से कम, सॉरी, कम से कम एक रियल रूट इसका हो जाएगा। क्योंकि जितने घात का समीकरण होता है उतने ही रूट्स होते हैं। जब रूट्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स रूट अगर है तो वो जोड़े में होंगे। अब विषम में तो जोड़े बनाओगे तो कम से कम एक तो बचेगा ही ना, वो बिना जोड़े का जो होगा वो रियल रूट होगा।
अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 10x इज इक्वल टू एक्स समीकरण का एक मूल है। ठीक है, इसका रूट क्या होगा कि हम x की जगह क्या वैल्यू रखें कि 10x बराबर x ही आ जाए। तो ऑप्शन से रख के देख लो, जैसे ही आप x बराबर 0 रखोगे तो 10 0 क्या होता है 0। हाँ, तो यही सेटिस्फाई करना है तो हमारा यही हो जाएगा। अगर मान लीजिए x की जगह हम आप पाई बाई 2 रखेंगे तो 10 पाई बाई 2 क्या होता है 10 पाई बाई 2 होता है इन्फिनिटी 1/0। तो वो नहीं होगा, वैसे ही पाई भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि इसका वास्तविक मूल है x³ - 6x + 9 इज इक्वल टू 0 का रियल रूट है। अब देखो जैसी रियल रूट की बात यहां आती है, अब इसमें देखो ऑप्शन भी दे रखे हैं तो हम सीधा ऑप्शन से ही कर लेंगे। ठीक है, जैसे ऑप्शन से हम करना चाहें कि देखो -6 रखेंगे, तो जैसे ही -6 रखेंगे तो यहाँ 36 एंड प्लस ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो नेगेटिव होगा, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। एंड -9 है तो ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 9 की पावर 3 हम करेंगे तो ये बहुत ग्रेटर देन में चला जाएगा, किसमें नेगेटिव में, जो इसको नहीं कर पाएगा। 6 है तो जैसे इसको करेंगे तो ये पॉजिटिव में बड़ा बहुत बड़ा चला जाएगा। लेकिन जैसे 3 लेते हैं, लो डी में 3, तो -3 की पावर 3 -6 इंटू -3 + 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा 27 नेगेटिव प्लस 18 + 9। जैसे आएगा तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये माइनस में नहीं पॉजिटिव में, तो ये 0 आ रहा है। तो हमारा जो सेटिस्फाई कर रहा है वो कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डी। कुछ ऑप्शन से ही भी करने पड़ते हैं हमें, बाकी सोल्व तो कर ही सकते हैं हम। अगर 3 घात के को करने बैठ के तो काफ़ी लंबा हो सकता है ना, क्योंकि उसके 3 रूट निकल सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें एक ही रूट दे रखा है, तो तीनों को ही निकालना जरूरी हो जाएगा अगर वो फर्स्ट में नहीं निकला तो। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं तो 1/α + 1/β हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखो आइए हम करते हैं। हमसे पूछा क्या गया है 1/α + 1/β पूछा गया है। तो और हम क्या जानते हैं, यदि हमारे पास कोई भी समीकरण है तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, दो घात का समीकरण है, और या अल्फा गुणा बीटा निकाल सकते हैं। तो इसको इन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको देखो एलसीएम ले लो। जैसे एलसीएम लेंगे तो बीटा अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा आएगा तो, और हम जानते हैं इस समीकरण में अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, तो पहले इसको x² + x² प्लस इस फॉर्म में हमको लाना होगा। जैसे ही हम लाएंगे तो ये क्या होगा x² + 4/3x + 7 = 0। ठीक है, इस फॉर्म में आएगा। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है 4/3 इससे, एंड अल्फा गुणा बीटा क्या है 7। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -4/7 4/3। तो अब क्या होगा, इनको रख दो किसमें, इस वाले में रखेंगे ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है -4/3/7। तो ये क्या हो जाएगा, जब हमने ये 3 यहाँ भेजा है तो यहाँ भी भेजना होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 7/3। जैसे ही 7/3 ही होगा तो 3 से 3 कट हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही कटेगा तो ये -4/7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है कि जो हमने इक्वेशन दिया गया है ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वृत्त को, दीर्घवृत्त को, रेखाओं को, या अतिपरवलय को। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है एक्चुअल में है कौन सा, x² - y² इज इक्वल टू 0। अब ऐसे देखा जाए तो x - 0 का स्क्वायर माइनस y - 0 का स्क्वायर, तो वृत्त तो ये हमें बनता दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि नेगेटिव है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव भी अगर होता तो सेंटर इसका 0 0 हो जाता, लेकिन रेडियस तो है ही नहीं इसकी, इसलिए वो नहीं होगा। अब देखिए ये दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त क्या कैसा होता है, a² + y² b² इज इक्वल टू 1 टाइप का होता है। ठीक है, तो वो भी नहीं है। अतिपरवलय कैसा होता है, y² / b² इज इक्वल टू 1 ऐसा होता है, तो वो भी ये नहीं बनता हमें दिख रहा। अब देखो सीधी रेखाओं का जोड़ी, तो अब ऑप्शन तो हमारा क्या बचा है, सी बचा है।
तो वो हो सकता है, लेकिन ये होता कैसे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, हम क्या करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी में लिख देंगे। जब ये 0 है तो या तो ये 0 या ये 0, जब ये होगा तो ये क्या हो गया y बराबर x, और ये क्या हो गया y बराबर माइनस एक्स। तो ये तो क्या है, लाइन का इक्वेशन है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीधी रेखाओं की जोड़ी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 8th। क्वेश्चन नंबर 8th क्या बोल रहा है कि प्रत्येक समघात, जो समघात इक्वेशन है एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 समीकरण प्रतिनिधित्व करता है, मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमें सीधा याद रखना है, ये रिप्रेजेंट करता है मूल बिंदु पर शिरोबिंदु वाला शंकु। ठीक है, कौन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स जो ऊपर होता है वो ओरिजिन, वो ओरिजिन पे होता है। वर्टेक्स जो कौन टाइप का ऐसे होता है ना, तो उसका ये किस पे होता है, ऐसे मान लीजिए कि ये 3D में अगर एक दिया हुआ है तो इसको ऐसे बनाए तो ये जिस तरीके बनेगा, लेकिन उसका जो ये होगा ये ओरिजिन पे होगा। ठीक है, अब आइए कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के कितने वास्तविक हल हैं। अब इसके लिए देखिए, जैसे हमें क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके इनके हल ही निकालने हैं, बाकी ऑप्शन बाद में देखेंगे हम। जैसे इसका हल निकालने जाएंगे तो ये आएगा, इसको क्या करेंगे, हम तो स्क्वायर को ही खोलना जानते हैं ना, इसको इसलिए इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको स्क्वायर हटाएंगे, क्या आएगा, प्लस माइनस √2। ठीक है, जैसे ही आएगा, अब क्या है, ये वाला रूट हटाएंगे, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, वापस अंडर रूट आएगा, लेकिन अंडर रूट के अंदर हम नेगेटिव को नहीं इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए क्या आएगा, ये आएगा। जब ये अंडर रूट लगेगा तो ये भी किस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा ना, जो भी वैल्यू आएगी लेकिन प्लस माइनस में आएगी, तो इसके 2 रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, कितने वास्तविक, क्योंकि ये रियल रूट पूछ रहा है, अगर ये इमेजिनरी भी बोल देता तो हम नेगेटिव वाली टर्म्स भी ले लेते। ठीक है, क्योंकि वो आयोटा में आ जाता, क्योंकि जैसे ही इसको नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे -1 की लग के आयोटा आ जाता, तो फिर 4 रूट हो जाते इसके। ठीक है, जब टोटल रूट अगर पूछता है, इसलिए अभी यहाँ पे कौन से होंगे, केवल 2 रूट्स, केवल 2 रियल रूट्स। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 कि इक्वेशन दिस को हल करो जिसका एक मूल दूसरे से 2 अधिक है। अब देखो, जैसे ही आप देखने जाएंगे, क्योंकि देखो इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। अब इसमें बोला गया है कि जो एक जो रूट है वो किसी ना किसी से 2 अधिक है। देखिए यहाँ पे जो है, ये अगर देखा जाए तो देखो जो -7 है वो -9 से 2 अधिक है, +2 है, सभी 2 अधिक है, ये 7 से ये 2 अधिक है, और ये जो इस वाले 7 से ये 9 है तो ये 2 अधिक है, ये -9 में +2 करेंगे तो हमें -7 मिल जाएंगे, तो 4 ऑप्शनों में ये इंक्लूड हो रही है। अब क्या करेंगे, पहले करेंगे बाय ऑप्शन ही ये करना होगा हमें, तो पहले तो 3 को देखेंगे, जैसे ही हम इसमें इस समीकरण में 3 डालेंगे, जैसे हम 3 डालना चाहें तो देखिए, जैसे हम 3 डालेंगे इसमें, तो 3 डालते ही हमारे पास क्या होगा, 27, ये नेगेटिव में चला जाएगा, एंड ये क्या होगा, चलो एक बार करके देखते हैं इसको। जैसे 3 हम डालते हैं तो 27 माइनस 13 × 9 प्लस 189। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये मान लीजिए आप इसको 10 भी मान लेंगे तो 130 हो जाएगा, ये 130, 7 और 5, इसको तो मल्टीप्लाई करने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती ना। मान लो इसको हमने 100, इसको 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में केवल -130 130 ही होंगे, जबकि पॉजिटिव में तो काफ़ी बड़ी संख्या है तो ये होगा नहीं, मतलब ये 0 नहीं आ पाएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या आएगा, ये 117 आएगा, 117 आएगा। अब इसमें से 117 घटाएंगे तो 0 नहीं आ पाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है 3 वाला गलत हो जाएगा। तो -3 तो जरूर होना है, क्योंकि अदर 2 ऑप्शंस में -3 ही है। अब -3 के बाद हम क्या करेंगे, 7 और -7 में देखने वाले हैं,
जैसे ही हम देखेंगे तो हम जैसे ही इसमें 7 रखेंगे ना, 7, तो हमारा ये करेक्ट आ जाएगा। बाई ऑप्शन ही कैलकुलेशन करके देखना होगा, तो ये हमारा आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही इसमें करनी है, इसमें कोई और रास्ता है नहीं हमारे पास। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कि दी गई समीकरण इसके के किस मान के लिए अद्वितीय हल विद्यमान नहीं है। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि जैसे 3 में दे रखा है ना, तो इसका सीधा कर देंगे, गुणांकों का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1 1 1 1 2 3 एंड 1 4 के इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब इसको जैसे हम करते हैं तो करो, इसको खोलना हम जानते हैं इजीली, 1 2 के माइनस -1 के -3 प्लस 1 4 -2 इज इक्वल टू 0। जैसे करेंगे तो 2 के -12 माइनस के प्लस 3 प्लस 4 -2, तो ये करेंगे तो k इज इक्वल टू यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद 7 हमारे पास आने वाला है, क्योंकि यहाँ से बचेगा 1 के और ये 5 -12 प्लस 5 कितने हो गए, -7, 7 उधर चले जाएंगे तो k बराबर +7 आ जाएंगे, -7 उधर जाके 7 हमारा आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, समीकरण तथा के उभयनिष्ठ मूल प्राप्त करो, मतलब कॉमन जो रूट्स हैं वो क्या है। अब कॉमन रूट्स होंगे तो देखो ये 3 घात का है, 2 घात का होता तो हम कुछ करते, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब ऑप्शन से ही जाना होगा। ठीक है, तो हम पहले रखेंगे 1, जैसे ही हम इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, जैसे इसमें 1 रखते हैं तो 2 + 5 7 एंड -6 -9, तो ये तो ज़्यादा हो गई, तो 1 तो होगा नहीं। जब 1 नहीं होगा तो हमारा क्या बच गया, -1 वाले ऑप्शन, मतलब बी और सी डिस्कार्ड हो गए, -1 बच गया। जैसे हम -1 रखते हैं तो -2 + 5 एंड यहाँ हो जाएगा 6, इस वाले में, इसमें रख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे -1 रखते हैं तो ये तो क्या हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 6, 6 एंड 5 11 एंड -2 एंड -2 -2 एंड -9 11, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। -1 तो करना ही है, उसको तो चेक भी नहीं करना चाहिए था अपन को। तो इस तरह हम देखते हैं। अब जैसे -3 हम रखते हैं, ठीक है, तो इसमें -3 जब हम रखेंगे तो ये कैसे सेटिस्फाई करेगा, इसको देखो अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2 केस का आएगा नेगेटिव का, +45 माइनस क्या, -3 रख रहे हैं ना अपन, हाँ 18 -9 45 -9 क्या हो जाएगा 63 एंड, हाँ ये भी 63, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का, तो ये 0, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है सीधा ही, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण के 2 मूल हों तो हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए, जब भी कहीं 2 घात का समीकरण हो और अल्फा बीटा की बात हो रही हो तो हम सीधा कर सकते हैं। देखिए समीकरण हमें दिया हुआ, पूछा क्या गया है, α² + β² अपॉन अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब हम क्या, जब 2 घात का समीकरण होता है तो हमें केवल ये निकाल सकते हैं, ये 2 चीज। ठीक है, ये 2 ही चीज निकाल सकते हैं, ये तो नहीं निकाल सकते ना, तो इनको इसमें किसी भी तरह कन्वर्ट करें। देखो α² + β², इसमें क्या करेंगे हम 2 α बीटा कर देंगे और ये भी कर देंगे। ठीक है, ये जैसे ही करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, अल्फा प्लस बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको एक जगह कवर कर लेंगे तो ये क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा तो हमें समीकरण तो दिया हुआ है, कौन सा समीकरण दिया हुआ है, ये दे रखा,
इससे क्या करेंगे, अल्फा बीटा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा निकल के क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास निकल के आएगा 12, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आएगा, 32। बस इन वैल्यूज को यहाँ रख दो, अल्फा प्लस बीटा रखेंगे तो क्या आएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 32 अपॉन अल्फा प्लस बीटा 12, 144 माइनस, करो इसको कैलकुलेट, ये क्या हो जाएगा, 80 अपॉन 12, 20 अपॉन 3। आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, ठीक है। आइए अब है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि यदि एक क्रमित युग्म मतलब ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, जो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, देखो अब इसने बोल दिया ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर हमारा कैसा होता है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का है ऑर्डर्ड पेयर। तो इसमें ये किसको इंडिकेट करता है, एक्स को, एंड ये किसको इंडिकेट करता है, वाई को। बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए थी और हम पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, जो समीकरण इस दिस एंड दिस इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस एक्स और वाई की वैल्यू इस इन दो समीकरणों को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। साथ ही इस वाला जो समीकरण है इसको भी संतुष्ट करता है, तो पी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो दो समीकरण दिए गए हैं कौन कौन से, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 18 एंड 4x माइनस y इज इक्वल टू 16, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और एक ऑर्डर्ड पेयर हम फाइंड करेंगे। फिर उसकी वैल्यू x और y की वैल्यू जो 5x माइनस पी वाई माइनस 23 हमें दिया गया है उसमें रख के वहां से p की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखो दोनों को हल करेंगे पहले तो इनको, ठीक है। इनको जैसे हल करते हैं, क्या करते हैं, इसको जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो इसको x को घटा लेते हैं। इसको देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, जैसे ही आप माइनस करोगे 2 से मल्टीप्लाई करके ये हट जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा, -6y माइनस वाई, तो -5y इज इक्वल टू 36 माइनस 16, तो ये क्या आ गया, -5y इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4। अब y इज इक्वल टू -4 किसी भी इक्वेशन में रख के हम निकाल सकते हैं। जैसे ही हम रखेंगे तो देखो 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 16, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 आ गया, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया, ये आ गया। अब ऑर्डर्ड पेयर किसको सेटिस्फाई कर रहा है, 5x माइनस पी वाई माइनस 23 इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें वैल्यू रख दो। तो x की रखेंगे तो कितना होगा, 15 माइनस 4p माइनस 23 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23 माइनस 15 अपॉन 4 वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो क्या हो गया ये 8/4 बराबर 2 आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5 दिए गए हैं, दोनों के मल्टीप्लायर दिए गए हैं, और ये दिया है, और इजीली क्या 3 घात का समीकरण पूछा गया है, क्योंकि देखो मूल रूट्स 3 दिए गए हैं, तो उसका ही समीकरण पूछा गया है। क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 0, इस टाइप का होता है। तो जो हमें दिया गया है वो रख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आंसर। इस तरह हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आइए 16 नंबर का क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल
√7 - 4 है तो समीकरण होगा, ठीक है। एक रूट दे दिया, अल्फा बराबर क्या दे दिया, -7 माइनस रूट -4 दे दिया ना। तो अब हमारा जैसे किसका, द्विघात का, तो द्विघात समीकरण के रूट का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac, इस टाइप का होता है, इसमें इंक्लूड रहता है। तो देखो हमें एक रूट क्या दे दिया, √7 - 4 इसने दे दिया। तो देखो जब इस तरीके का दे दिया तो यहाँ एक नेगेटिव दे दिया तो दूसरा हम पॉजिटिव इसी तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही ले लेंगे तो अब हमारे पास क्या आ गया, अल्फा एंड बीटा। अल्फा क्या है, √7 - 4, बीटा क्या आ गया, √7 + 4। इस तरीके से हम ले लिए। जैसे ही ले लेंगे तो हम क्या है, अब समीकरण पूछ रहा है, समीकरण कैसे बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा, दोनों को फाइंड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, इसको इससे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2√7, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a² - b² बनेंगे, ठीक है। a² तो क्या हो जाएगा 7, b² -16 -9, जैसे ही -9 बनेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब ये आ गया, ये आ गया, तो क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 होगा ना। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2√7, ठीक है, एंड अल्फा सॉरी x आएगा प्लस अल्फा बीटा क्या है, -9, तो ये -9 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसमें मैच कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि समीकरण के दो मूल समान है। अब देखिए इसमें सभी कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही अच्छे काम है। दो मूल समान मतलब बोथ रूट्स आर इक्वल, जब दोनों रूट समान हैं तो ये क्या होता है, रूट की जो प्रकृति होती है उसको बताने के लिए हम क्या एक विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डी, √b² - 4ac। अब द्विघात का है तो क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब क्या होता है कि मूलों की प्रकृति बताता है ये, अगर देखो ये 0 हो गया तो हमारा मूल क्या हो जाएगा, दोनों सेम ही हो जाएंगे, क्योंकि प्लस करने पे दूसरा आता और माइनस करने पे दूसरा मूल आता। जबकि ये 0 ही हो गया तो वो एक ही मूल रह जाएगा, -b/2a ही। इसलिए इसको बोलते हैं विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट। तो ये बताता है, जब ये मूल की प्रकृति बताता है तो ये मूल समान कब होंगे, जब ये 0 होगा, मतलब b² - 4ac = 0, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसी में से b क्या है, a क्या है, a² - b², b क्या है, b² + c², c क्या है, c² - a², ठीक। अब वो करो अपने, b² - 4ac निकालो, b² क्या है, b² + c² -4, a क्या है, a² - b², c क्या है, c² - a², ठीक है, इज इक्वल टू इसको 0 रखना है, ठीक है। अब करो, ओपन करो इसको, इसका स्क्वायर है ना, करो तो देखो b² + c² + 2, सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा, 2b² c² आ गया, -4a² मल्टीप्लाई भी साथ में कर दो, c² प्लस 4a⁴, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये मान नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब करो, जैसे ही करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव, 4b² c² माइनस, क्योंकि देखो एक बार ये माइनस से माइनस होगा प्लस, ये प्लस से होगा तो ये माइनस 4a² b² इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम करते हैं, इसमें कुछ कट हो रहा है, 4a² b², 2b² c², ठीक है। तो इनको हम रखते हैं, b⁴ प्लस c⁴ प्लस 4a⁴, ठीक है। ये तीनों टर्म्स तो हमारी सिंगल सिंगल वाली थी, ये आ गई,
4a² b² प्लस 4b² c² माइनस 4a² c² इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला किसका बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है b² प्लस c² माइनस 2a का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये फॉर्मूला बना इक्वल टू 0 आया तो स्क्वायर तो हम हटा ही देंगे, तो ये क्या हो गया b² प्लस c² माइनस 2a²। जैसे ही आया तो अब हम ऑप्शंस में मैच कर लेंगे कि इसको कैसे एडजस्ट किया गया है। तो इसको एडजस्ट कैसे किया गया है, b² प्लस c², तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा नहीं है। फिर b² प्लस c², इधर तो 0 है, b² प्लस c², इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा b² प्लस c² इज इक्वल टू 2a²। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी हमसे पूछा क्या गया था कि हमें क्वेश्चन वो समीकरण दिया हुआ था और दोनों मूल समान दिए गए थे, बस इतनी सी कंडीशन हमें दी गई थी। उस कंडीशन ने हमें ये क्लू दे दिया, ये 0 होगा अगर ये ऐसी कंडीशन है। जब ये 0 होगा तो हमने उसी के बेस पे आगे करते गए और हमारा रिजल्ट आसानी से आ गया। कैलकुलेशन तो अब हमको करनी पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि के मूलों की प्रकृति है। ठीक है, इनके जो मूलों की प्रकृति हमसे पूछी गई है, प्रकृति हमसे पूछी गई है और प्रकृति बताता कौन है, डिस्क्रिमिनेंट वही b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac ही तो बताएगा कि उसकी वैल्यू मतलब जो कैसे आएंगे। तो देखो b² माइनस 4ac, अब अगर b² माइनस 4ac इसमें से हम निकालते हैं तो निकालो, b² क्या है 4 माइनस 4, a क्या है 4, c क्या है -3। ठीक है, 4 माइनस, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू जो भी आएगी लेकिन ये पॉजिटिव होगा क्योंकि माइनस है तो माइनस होगी, ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 ये रहने वाला है। जैसे ही ग्रेटर देन 0 होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे वैल्यू आएगी इधर वाली, ये जब पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक तो रियल होगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तो ये रियल तो होगा, इसके जो होंगे वो रियल होंगे। और जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो इसमें परिमेय और अपरिमेय की भी बोल रखी है। तो परिमेय और अपरिमेय की क्या होगी कि देखो इसमें -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ऐसा ही होता है अपॉन 2a। तो b तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये बताएगी ये परिमेय होंगे या अपरिमेय। अगर इसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा और इजीली हो जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो b² माइनस 4ac क्या आएगा, यहीं से निकालते हैं, 4 माइनस 48 ही आएगा क्या प्लस का, ये क्या आएगा 52 अंडर रूट 52 आएगा और -b तो क्या आएगा -b मतलब 2 प्लस माइनस √2a 4। इस तरीके से आएगा तो ये हमें अपरिमेय वैल्यू मिलेगी। तो अब हमारा आ जाएगा कि अपरिमेय तथा और असमान तो आनी ही है क्योंकि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर है 19 कि यदि समीकरण 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 तथा 4x माइनस 4x प्लस qy इज इक्वल टू p/2 का कोई हल विद्यमान नहीं हो तब p नहीं हो सकता। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि ये देखो दोनों ही क्या है एक्स वाई में इक्वेशंस हैं, तो इनको हम क्या करते हैं a1/a2 b1/b2 टाइप में करते हैं ना, a1/a2 बराबर b1/b2 एंड c1/c2 में देखते हैं। जब कोई हल विद्यमान नहीं है तो ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे और ये इक्वल नहीं होगा। तो a1 क्या है यहाँ पे 2, a2 क्या है -4, b1 क्या है -3 एंड b2 क्या है q, c1 3 और c2 p/2, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है। अब
किसकी वैल्यू पूछी गई है? हम P नहीं हो सकता, P नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, Q को बीच में लाएंगे ही नहीं, ठीक है, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। जो अब इक्वल मतलब इक्वल नहीं है तो जो P की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। करिए, जैसे हम करते हैं तो क्या होगा, ये 2 ऊपर जाएगा यहाँ से हट के, इससे कट हो जाएगा, ये P इधर आएगा, P इज इक्वल टू 12, बस यही आंसर है। मतलब ये P इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, क्योंकि साइन वही लगा हुआ है, तो ये C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए, के किस मान के लिए समीकरण के अनंत हल विद्यमान है। अब अनंत हल के लिए क्या होता है, तीनों इक्वल होते हैं ना। अनंत हल के लिए क्या हो जाएगा, 3k-1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 4/20 इज इक्वल टू 20/24/8k+13। इन्हीं भी दो को लेके कर सकते हैं, इन दो को लेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगा क्या, हम सीधा इजी वे में ये ले लेंगे। जैसे ही लेंगे तो देखो 5×3=15, 5×4=20, इस 4 से ये 4 क्या होगा, 3k-1 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 3, 3 बस k-1 इज इक्वल टू 0। ओके 0 नहीं, आई थिंक 1 आएगा ना, 1, k इज इक्वल टू 2, बस। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, 20। ओके, अब आते हैं, ओ, 1 मिनट, ओहो कहाँ जा रहे हो भैया, एक मिनट। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या गया है कि यदि 3 द्विघात समीकरणों में प्रत्येक जोड़ा एक उभयनिष्ठ मूल रखता है। अब हमें दिया गया है कि प्रत्येक जो समीकरण का हल है उसमें एक क्या है, उभयनिष्ठ है, मूल जो रूट है वो एक उभयनिष्ठ है, तब इन उभयनिष्ठ मूलों का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखो मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि मान लीजिए पहला समीकरण है उसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है। दूसरे के हम मानेंगे एक कॉमन लेना है तो अल्फा कॉमन ले लिया, गामा मान लिया। और तीसरे के क्या आएंगे, हम गामा कॉमन ले लेंगे और बीटा, नहीं सॉरी, हाँ अब देखो इसमें इसमें भी कौन सा कॉमन आ गया, बीटा, इसमें कॉमन आ गया और इसमें भी कॉमन आ गया, बीटा इसमें आ गया और इसमें से इसमें, देखो तो तीनों में एक चीज कॉमन है, ठीक है। अब ये आ गए, अब बस जब ये हमने मान लिए हैं तो अब इनका क्या करना है, हमें योग करना है। तो अब योग करेंगे तो पहले अल्फा बीटा जो है, पहले इन्हीं समीकरण में से जो हमें ये दिए गए हैं ना, ये इन्हीं में से अल्फा प्लस बीटा और इनके सबके योग निकालेंगे। देखो तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, पहले समीकरण में से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -a, ठीक है। एंड जो अल्फा प्लस गामा, इसमें से क्या आएगा, इसमें से आएगा -b, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है, तो ये प्लस में क्या आएगा, -c, ठीक है। आगे अब क्या, दोनों का गुणा, योग व गुणन दोनों पूछा है ना, तो अल्फा गुणा बीटा क्या आएगा, bc। देखो उसमें जो दिया गया है ना वही हमें लिखना है। एंड ये गुना ये क्या आएगा, ca, एंड दिस मल्टीप्लाइड विद ab, ठीक है, ab ये आ गई। अब क्या करना है, हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करना है, क्योंकि देखो उन्होंने जो कहा है क्वेश्चन में वही हमें देखना है। तब इन उभयनिष्ठ जो कॉमन वाले हैं ना उनका योग फाइंड करना है एंड उनका गुणन। तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करना है, अल्फा बीटा गामा ये फाइंड करना है, ये दोनों फाइंड करने। अब देखो इन समीकरणों से हमें क्या लग रहा है, इनको तीनों को हम जोड़ दें तो ये 2 टाइम्स ऐड होंगे और उनमें 2 का भाग लगा देंगे, बस वही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इनको सबको जोड़ दो, जोड़ वालों को जोड़ दो। जैसे हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, और ये क्या आएगा, -a -b -c, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -a + b + c।
अपॉन 2, ये आ गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाले, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या सबके स्क्वायर बन जाएंगे ना। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो अल्फा 2 बार 2 टाइम्स, बीटा भी 2 टाइम्स एंड गामा भी 2 टाइम्स, गामा यहाँ तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर ऐसा इज इक्वल टू, इनको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये भी बी 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स एंड सी 2 टाइम्स, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। जैसे इनका ये हटाएंगे तो वैसे इनका ये हट जाएगा, अल्फा बीटा गामा इन लोगों मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ए बी सी। इस तरीके से इनका जो एडिशन है वो ये आ गया एंड मल्टीप्लीकेशन ये इसमें मैच कर रहा है, माइनस ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी। इनमें जो है ऑप्शन नंबर बी मैच हो रही है। भाई कहाँ उड़ रहे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जहां ए बी सी किस में बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तब विच इज ट्रू, कौन सा सत्य है। इसमें तो यही है कि जो मूल होंगे वो कॉम्प्लेक्स ही होंगे, पर जरूरी नहीं कि कॉन्जुगेट हो, ठीक है। क्योंकि देखो जो रियल, जब हम जैसे मान लीजिए कि किसी घात में बात करते हैं और रियल में बात करते हैं, तब हमारे पास यदि जो होंगे कॉम्प्लेक्स रूट अगर निकलते हैं तो वो किस में होते हैं, कपल में, जो जोड़े में होंगे हमेशा, और जोड़े में होंगे और वो फिर किस में होंगे, वो कॉन्जुगेट टाइप में होंगे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स में जब बात चलती है तब क्या होते हैं, जो मूल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो क्या हो, कॉन्जुगेट हो या संयुग्मिक हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। 23 क्वेश्चन, अब 23 क्वेश्चन में हमसे रूट्स पूछे गए हैं और आयोटा वाली टर्म्स इसमें इंक्लूडेड है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें वैसे ही करना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं। क्वेश्चन कौन सा हमारा 23, ठीक है। 23 क्वेश्चन है, इसमें देखो जैसे दिया गया है तो इसमें क्या है, हमें एक्स स्क्वायर दो घात का है, दो घात का है तो कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो रखो बी क्या है, माइनस बी रखना है ना, तो माइनस 2 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर जैसे ही आप करोगे तो क्या आएगा, माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर जब करेंगे तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस एंड आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस एंड 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस 4 और माइनस 4ac, 4ac है ना, 4ac 12 अपॉन 2a 2, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकल के आएगा हमारे सामने, ये तो 2 आयोटा है ही, प्लस माइनस ये क्या होगा माइनस का 16 मतलब ये अपॉन 2 का करेंगे तो ये क्या आएगा आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, एक बार जैसे ही प्लस लेंगे तो ये 3 आयोटा और जैसे ही माइनस लेंगे तो माइनस आयोटा, तो ये हमारे रूट्स आ गए। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ए, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से जो दिए गए हैं इनमें से दो चर में, एक तो दो चर में और रैखिक कौन सा है, लीनियर प्रॉपर्टी, मतलब कहीं स्क्वायर नहीं आ रहा हो और केवल दो चर हो। देखो ऑप्शन नंबर सी में 3 चर है, ऑप्शन नंबर ए में एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रैखिक तो हो ही नहीं सकता, यहाँ भी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो एक्स भी स्क्वायर में आएगा वाई भी स्क्वायर में आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम दो चर में है और लीनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। अब हमारा आता है 25 जो क्वेश्चन है वो है कि रैखिक समीकरण युग्म दिस एंड दिस के अनंत हल होंगे, कब होंगे। अब देखो a1 a2 सीधा ही दे रखा है इसने, तो जब तीनों इक्वल होते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, जब तीनों बराबर होते हैं अनंत होते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, डी में तो नीचे और ही कुछ दे रखा है ना, तो क्या होगा a1/a2 b1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26,
क्वेश्चन नंबर 26 है, एक रैखिक समीकरण दिस एंड दिस के पूर्णांक हल होंगे यदि के। देखो, जब इस तरीके का हमें लीनियर इक्वेशन दे रखा हो 31x प्लस जैसे इस तरीके का y, मतलब ax प्लस बी वाई बराबर c, और हमसे बोले ये पूर्णांक हो, और हमसे पूछे कि इसके पूर्णांक हल कितने होंगे या नहीं होंगे, तो इनको बोलते हैं लीनियर डाइफंटाइन इक्वेशन। और लीनियर डाइफंटाइन इक्वेशन का ये होता है, इसके सॉल्यूशन उपस्थित होते हैं या एग्जिस्ट करते हैं यदि जीसीडी मतलब एचसीएफ ऑफ ए एंड बी क्या करें, डिवाइड्स सी, मतलब सी को ए एंड बी का जो जीसीडी होगा वो अगर सी को डिवाइड करेगा तो इसके क्या होंगे, पूर्णांक हल उपस्थित होंगे, जो इंटीजर सॉल्यूशंस है ना वो एग्जिस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 31 एंड 124 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ इसका 31 ही होता है, ठीक है। अब 31 जिस सी को डिवाइड कर देगा, अब के की वैल्यू पूछी गई है ना, तो उस के को डिवाइड कर देगा वही तो उसका सॉल्यूशन होगा। तो हम के फाइंड करेंगे। देखो 31 जो है 103, इसको डिवाइड करेगा, 3 3 9, 90 तक जाएगा, उससे ज़्यादा चला जाएगा, नहीं ये नहीं करेगा। 34, 3 चौक 12, 3 5 15, 5 पर ज़्यादा चला जाएगा, तो ये भी इसको नहीं करेगा। और 155, तो 3 चौक 12, 3 5 15, और 5 एक एक और बढ़ाएंगे, हाँ तो हो रहा है, ये इजीली कर देगा। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो जो अब जी सी डी ऑफ 31 एंड 124 इज इक्वल टू 31 एंड 31 डिवाइड्स 155 बाय ऑप्शन, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यही हमारा के की वैल्यू हो जाएगी। अब आइए 27, निम्न में से किस रैखिक समीकरण के पूर्णांकीय हल उपस्थित होंगे। अब देखो वही है पूर्णांकीय हल, लीनियर डाइफंटाइन इक्वेशन। तो देखो अब ऑप्शन नंबर ए, जैसे ऑप्शन नंबर ए पे जाते हैं 12 एंड 16 का जीसीडी निकालेंगे हम। तो जीसीडी क्या होगा इसका, 4, ठीक है 4 होगा, और 4 8 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 4 देखो ना 5 को डिवाइड करता है, ना 6 को, ना 7 को, तो इजीली वही हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा, ए, ठीक है। अब आगे आइए, आगे 28 क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि यदि दो सीधी रेखाएं एक तल में समपाती हो, समपाती का मतलब होता है ओवरलैप, एक के ऊपर एक है, तो हल होंगे कितने होंगे, इनफाइनाइट। जब एक के ऊपर एक है तो इनके तो इनफाइनाइट हल होंगे ना। अब देखिए 29 क्वेश्चन वही आ गया जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसी टाइप का, वही तो नहीं है कहीं, देख लेता हूँ एक बार। डिजिट चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है, डिजिट में चेंज है। तो देखो वापस कर लेते हैं, हमारा अच्छा हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं फिर। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन क्या है, इससे हमारे दो समीकरण बनेंगे, ठीक है। दो समीकरण कौन कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, दो बन गए। अब इनको ये भी द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण की तरह सॉल्व कर लेंगे, दोनों से दो दो हमारे पास वैल्यू आएंगी। अब इनको चेक करने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है कि कहीं कोई हमें इमेजनरी तो नहीं मिल रहा है, या ऐसा हम ढूंढ ही नहीं पा रहे, कहीं इमेजनरी बन रहा हो तो वो उसको हम छोड़ देंगे। या ये क्या कि कुछ जैसे अब मान लीजिए अगर इसको हम सॉल्व करें और इससे हमारे पास क्या आ जाए, इससे जैसे आ जाए एक्स बराबर -3, ठीक है। जैसे ही x बराबर -3 आया तो यहाँ हम देखेंगे कि ये तो x के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है, मतलब -3 तो ये हो ही नहीं सकता, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तब हमारे पास 3 आंसर आएंगे। लेकिन हम इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स एक तो आएगा 2 एंड एक्स एक आएगा 1 यहाँ से, ठीक है। अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 वो करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा x माइनस 2 एंड -1, जो कि दोनों के लिए सत्य है। तो ये क्या हो जाएगा, हलों की संख्या 4 हो जाएगी इसकी। ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखिए हमें रूट्स अलग टाइप से दिए गए हैं कि द्विघात समीकरण हमें दिया गया है और हमसे कहा गया द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। एल्फा बराबर क्या दे रखा है 10 30 डिग्री, बीटा बराबर 10 50 डिग्री। जब हमें दो दिए गए और द्विघात समीकरण है तो हम तो यही निकाल सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो यही निकाल सकते हैं और हमसे पूछा क्या गया, किसी की वैल्यू पूछी गई है। तो और हमें देखिए P एंड Q दिए गए हैं, तो P तो क्या है अल्फा प्लस बीटा होता है ना यहाँ तो, और यहाँ क्या होता है अल्फा गुणा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा गुणा बीटा निकालेंगे, दोनों की बस रख देंगे, या फिर जब अल्फा बीटा ही निकालने जाएंगे तो वहीं से कुछ ऐसी समीकरण बन जाए तो कि जो हमें फायदा पहुंचाए। तो ठीक है, तो अल्फा तो ये हो गया, बीटा क्या हो गया 10 15 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है -P। ठीक है, और -P है और इसका क्या वैल्यू है 10 30 डिग्री प्लस 10 15 डिग्री। ठीक है, यही है ना। एंड अल्फा गुणा बीटा क्या है, अल्फा गुणा बीटा हमारे समीकरण से क्या निकलेगा Q, और यहाँ क्या है 10 30 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री। ठीक है, अब हम देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, सॉरी 10a 10b। जैसे हम करेंगे 10 देखो a क्या है यहाँ 30 डिग्री और b क्या है 15 डिग्री, तो 10 45 डिग्री आ जाएगा 45। एंड यहाँ जैसे 10 30 तो रखो 10a प्लस 10b, और देखो 10a प्लस 10b हमें क्या मिला है 10a प्लस 10b माइनस p, ऊपर रख देंगे -p अपॉन 1 10a मल्टीप्लाइड विद 10b, ये क्या है 10a मल्टीप्लाइड विद 10b इज इक्वल टू q, तो ये होगा q। तो ये आ गया 10 15 डिग्री क्या होता है 1 इज इक्वल टू -p अपॉन q हो गया। जैसे सॉरी 1 माइनस है, यहाँ माइनस ही आता है। ठीक है, अब जैसे माइनस आया तो 1 माइनस पी, अब इसको डाल दो इधर, जैसे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू -p। हमसे पूछा क्या किसकी वैल्यू गई है प्लस q माइनस पी, तो पहले क्या निकालेंगे हम q माइनस पी निकाल लेते हैं। तो देखो इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा q माइनस पी इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें दो ऐड करके हमसे वैल्यू पूछी गई है, तो इसमें जैसे हम 2 प्लस क्यू माइनस पी करेंगे तो दो इधर भी जोड़ने पड़ेंगे, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन भी मैच कर रहा है तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अब आइए कि क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर जो 31 है कि रेखाएं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 क्या है। तो ये तो देखो हम किस तरह करते हैं, ये तो नॉर्मली करते ही है ना, a1/a2 b1/b2 c1/c2 से। तो देखो a1/a2 कर लो 2/4 एंड -1/-1 एंड इज इक्वल टू 3/5। अच्छा 2/4 है तो ये तो यही हो गया ना 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/1, तो एक बिंदु पर आपस में काटेंगे ये, तो ये क्या होगा ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि यदि समीकरण इसका एक मूल x बराबर 2 है तब k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जब एक मूल हमें दिया गया है और बीच में क्या दिया गया है k दिया गया है, तो हम क्या करेंगे एक मूल को मान लेंगे कि माना एक मूल क्या है अल्फा है और दूसरा मूल क्या दिया गया है 2, तो हमें जब दो मूल अब मान लिए तो अल्फा प्लस 2 क्या हो जाएगा -2k हो गया। -2k सॉरी पहले इसको सीधा बनाएंगे, जो हमारा समीकरण है 3x² -2kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको x² वाली टर्म में बनाएंगे। तो -2/3 kx प्लस 5/3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए अल्फा प्लस 2
क्या होगा -2k/3, ठीक है। एंड दोनों को मल्टीप्लाई तो क्या होगा 2 × एल्फा = 5/3 हो गया। अब जैसे ये होगा तो अब क्या करेंगे अल्फा + 2, तो यहां से देखो अल्फा की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा 5/6। जैसे आ गई, अब इस वैल्यू को कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो 5/6 + 2 बराबर 5/2, सॉरी 5/6 + 2 = -2k/3। जैसे इसको रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 = -2k/3 एंड तो ये इसको 3 दूनी 6 कट कर देगा, और ये क्या हो जाएगा के फाइंड करना था ना हमें, x = 2 है तब k की वैल्यू, हाँ तो k यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा k = 17/4, 17/4, हाँ तो ये आ गया 17/4। इसमें प्लस माइनस का देख लेना आप, एक मिनट मैं देखता हूँ। तो इसमें जब हमने अल्फा प्लस बीटा लिया तो वो -b/a होता है ना, -b/a होता है, तो माइनस तो यहाँ पहले से या तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, जैसे ये पॉजिटिव होगा तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही हो जाएगा 17/4, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था तो ये नेगेटिव लेना पड़ता, तो 17/4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 कि द्विघात समीकरण का हल है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण का हल है तो इसमें तो द्विघात उसका सीधा निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं -b + -√b² - 4ac/2a से हम निकालने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, तो -b क्या है हमारा, -b है -4√2 प्लस माइनस √b², 4 चौक 16, 16 × 2 32 -4ac × 6/2a 2, तो -4√2 प्लस माइनस √32 -24, ये क्या हो जाएगा -2√2 प्लस माइनस 2√2, क्योंकि 8 है ना, इसमें घटाएंगे तो ये 8 बचेगा, 6 2 8, 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं अपॉन 2, नीचे 2 है, 2 से ये 2 गया, ये 2 = -2√2 प्लस माइनस √2। पॉजिटिव ले लो एक बार नेगेटिव, जैसे इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये क्या आएगा -√2, एंड जैसे नेगेटिव लेंगे तो ये क्या आएगा -3√2, तो क्या आएगा 18। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, जैसे ऑप्शन में ये मैच नहीं कर रहा, अब ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा तो इसको क्या किया इन्होंने, इसको 3 को अंदर ले गए, जैसे इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा -√, अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा ना, ये 18, ठीक है। इस तरीके से भी हमें ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकते हैं कि पूरी कैलकुलेशन करने के बाद भी हम, तो ये क्या हो गया -√2 एंड -18, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा गया है कि इसका एक हल होगा, हल है तो अब फंक्शन मतलब जो समीकरण दिया है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा दे रखा है, तो बाय ऑप्शन कर लो। पहले ही एक रखेंगे 1 - 1, ये 0 हो रहा है, बिल्कुल ठीक, 1 - 1 ये भी 0 हो रहा है, जैसे रखेंगे 1 + 2 3 एंड -3, हाँ ये भी 0 हो रहा है, तो बस हमारा तो सीधा ही ऑप्शन ये आ गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें, जब ऑप्शन से ही कर रहे हैं तो पहला ही मैच करेगा तो वही उसी को टिक करो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण इसके मूल हैं तब अल्फा बीटा, और ये क्या होगा, तो ये तो सीधी सी बात है ना, क्या होता है C/A होगा भाई, इसका जब हम करेंगे तो इसमें क्या होता है जब 3 रूट हो तो ये 3 घात का होगा, AB x² + C x + t = 0,
अब क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो बस वही फॉर्मूला भी दिया गया है और होता भी है। और लास्ट वाली टर्म क्या होती है, सेकंड दो दो घात के में तो क्या होता है अल्फा गुना बीटा, सॉरी अल्फा गुना बीटा क्या हो जाता है सी अपॉन ए, है ना। और तो तीन घात के में जो क्या होता है अल्फा गुना बीटा गुना गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, लास्ट वाला मतलब लास्ट में क्या होता है डी आ जाता है यहाँ, तो डी अपॉन ए ऐसे बोलते हैं, मतलब लास्ट वाली टर्म में ए का भाग आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया है कि समीकरण विषम घात का दिया हुआ है कि वास्तविक मूल संभव है, कितने संभव हैं। तो देखो इसके वास्तविक मूल हो सकते हैं, देखो 5 घात का है तो 5 से ज्यादा मूल तो होने नहीं है। अब वो 5 मूल वास्तविक हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये विषम घात का है तो ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हुए तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम जोड़े में हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने जोड़े में हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 जोड़े में होंगे तो भी ये 4 रूट्स को कवर कर लेगा। लेकिन एक रूट तो जोड़ा नहीं बनाएगा, वो तो रियल रहेगा ही रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा कम से कम एक रियल रूट। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, कम से कम एक रियल रूट। और रियल रूट के बारे में उन्होंने पूछा है, बाकी ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक रूट होगा, मतलब कंफर्म इसके लिए बोल सकते हैं। ज्यादा कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो इसके लिए हम नहीं कहेंगे, केवल यही कहेंगे कम से कम एक रूट तो रियल होगा ही। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 37, समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 15 के कितने पूर्णांकीय हल उपस्थित होंगे, जहां पे x इज लेस देन ग्रेटर सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है और z, एक मिनट पेज दूसरा लगेगा। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, या फिर इसको इस लैंग्वेज में भी बोल देता कि 15 को, या जैसे मान ले 15 चॉकलेट हम 3 बच्चों में किन तरीकों से बांट सकते हैं, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बात तो वही है, 3 बच्चे, ये मान लो एक्स वाई जेड 3 बच्चे हैं, इनको 15 चॉकलेट देनी है, और कैसे देनी है ये देख लो, ये इस तरीके से। और इसका मतलब क्या है, किसी को हम ना भी दे चलेगा, ठीक है, किसी को ना दे तो भी चलेगा, मतलब सारी चॉकलेट एक को ही दे दी तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसको कैसे करेंगे, इनको करने का एक ही तरीका है। देखो जब हमारे पास 2 होते हैं पूर्णांकों में, तब हम कैसे करते हैं, तब हम करते हैं लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन से, ठीक है। लेकिन जब ऐसी क्वेश्चंस आ जाती हैं तो हमें क्या करना है, इनका एक ही फंडा होता है कि 15 को कितने में बांटना है, 3 में, 15 को 3 में बांटना है, बस यही हमारा आंसर है। अगर उन्होंने ये नहीं बोला कि कम से कम एक तो आना ही चाहिए सबके पास, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके में कि वो ना बोले, बस बांटने के लिए बोल दे, हमारी इच्छा हम कैसे भी बांटे, किसी को 5 दें, किसी को 4 दें, किसी को दे ही ना, या सारी एक को ही दे दे, ठीक है, उस तरीके से। तो इसका अब इसको हम निकाल लेंगे, क्या क्या आएगा 15 17C2, क्या आएगा, क्या बचेगा 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, 15 इससे ये कट, 15 से 15 कट हो जाएगा तो यहाँ 2 से 8, 17 इंटू 8, लास्ट डिजिट 6 किस में है, लास्ट डिजिट 8 7 6 है, तो लास्ट डिजिट देख लो, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से और भी आगे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको देखना आप, ठीक है। ये तो क्या था कि एक समीकरण के रूप में था, 3 आपको दे दिए, उसको 15, वो भी लैंग्वेज में इसको देखें कि 15 को, मान लीजिए 15 चॉकलेट को 3 बच्चों में कितने तरीकों से बांट सकते हैं, ठीक है, जहां पे ऐसा भी संभव है कि किसी को दें या किसी को ना भी दें, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 38 आता है, वो भी सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 38 वही देख लो कि 12 गुब्बारे 10 बच्चों में कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं। अब यहाँ तो 3 चर में था, अब 10 चर में आ गया, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो देखो 12 गुब्बारे हैं, कितने में बांटने हैं, 10 में बांटने हैं,
ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं है अभी कुछ भी, सीधा यही कहा है कि कितने तरीके से बांट सकते हैं। क्या हो जाएगा, 21C9। ठीक, कौन सा क्वेश्चन है, 38। ठीक है, तो ये क्या होगा, 21/9 इंटू 21 में से 9 गए तो 12 है। ठीक, सॉरी। तो इसमें ये कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा, तो ये क्या है, थोड़ा लेंदी है, और इसमें कुछ मतलब क्वेश्चन में से पूरा नहीं उतारा रहा है इसको। इसका क्वेश्चन इस तरीके से आना चाहिए था कि क्या है कि क्वेश्चन ये कि 12 गुब्बारे 10 बच्चों में कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं, कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं, जहां प्रत्येक बच्चे को कम से कम एक गुब्बारा मिले, कम से कम एक गुब्बारा मिले। ठीक है, जब ऐसा है तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास टोटल गुब्बारे कितने हैं, 12, बच्चे कितने हैं, 10, सबको एक एक तो मिलना ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 12 में से एक एक सबको पहले बांट देंगे। सबको बांट दिए, ठीक है, 10 गुब्बारे बट गए। अब हमारे पास बचे कितने, 2। इस पर हमारी इच्छा चलेगी कि हम किसको दें, इसलिए जो एक एक तो सबको जाना है वो तो जाएगा ही, उसको तो आप कर ही नहीं सकते कुछ, एक एक तो सबको दे दो। अब बचे 2, 2 को कितने में बांटना है, 2 को हमें 10 में बांटना है, इस तरीके से। जब 2 को 10 में बांटना है तो हम क्या करेंगे, अब किसी को दे किसी को ना दे, या दोनों एक को ही दे दें, तो वो वाली कंडीशन है कि 2 को 10 में बांटना है। तो उसके लिए क्या था, 2 जितना में बांटना है वो -1 इसको नीचे लगा देते हैं, तो ये क्या होगा, 10 2 12 -1 11C9, इसका निकाल दें 11 जो कि आपको दिखाया हुआ है ना, ये इसीलिए दिखाया गया है कि ये क्वेश्चन इस टाइप का था। बाकी वो तो वो भी देख लिया है, तो देखो 11C9/9 फैक्टोरियल 2, तो ये कैसे बोलेगा, 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 इससे ये बराबर 55 आंसर। इस तरीके से 55 आंसर आने वाले हैं। इसको क्वेश्चन को आप ऐसे मान लेना, इसको क्या, इसको यहाँ कट ही कर देते हैं, या तो इसको कट ही कर दो, ठीक है। सॉरी, बाकी जो मैंने ये पेज पे दिखाया ना आपको क्वेश्चन, ये है रियल क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला, ये जो क्वेश्चन है इसको जूम करके देख लेना आप यूट्यूब पे, कि ये जो क्वेश्चन है ये है रियल क्वेश्चन, कि 12 गुब्बारे 10 बच्चों में बांटने हैं, जिसमें प्रत्येक के पास एक तो आना ही चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आगे और एक वो भी देखेंगे। तो क्या करेंगे, पहले 10 को एक एक तो दे ही देंगे, फिर 2 पे जो मर्जी चलेगी, 2 पे कंडीशन चलेगी, और बच्चे कितने हैं, 10, ठीक है। उस हिसाब से 55 इसका आंसर आएगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या बोल रहा है कि 20 बॉल हैं, 4 बॉक्स में कितने प्रकार से रखी जा सकती हैं जबकि कोई बक्सा खाली ना रहे। बस वही बात है, बच्चों वाली समझ लो चाहे कैसी। दो कितने हैं, 20 बॉल है, 4 बॉक्स में डालनी है, ठीक है, 4 बॉक्स में डालनी है, और बोला हुआ है कि रखी जा सके जबकि कोई बक्सा खाली ना हो। कोई बक्सा खाली ना हो का मतलब कम से कम एक तो बॉल डले ही उनमें। तो क्या करेंगे, 20 में से हम क्या करेंगे, 4, तो 4 बॉक्सों में एक एक डाल दी। अब हमारी मर्जी चलेगी कि हम किस में डालें किस में ना डालें। देखो अब हमारे पास बॉल कितनी बची, 16, डालनी कितने में है, 4 में, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब ये हमारा आंसर होगा तो हम कैसे करेंगे, 16 और 4 20 -1 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल 19C3, ठीक है। तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल 19/फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड विद फैक्टोरियल 16, 19 18 17 फैक्टोरियल 16,
फैक्टोरियल 16 6, यही फिर आंसर बना देगा हमारा। इसका क्या आंसर आएगा, इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 7 × 21 1 9, लास्ट डिजिट 9 किस में है, 969 में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट डिजिट से देख लेते हैं, इनको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसकी लास्ट डिजिट से ही पता चल जाएगा, वो इसको करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो 9, तो 9 किस में, वही हमारा आंसर। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 14, समीकरण जिसके वास्तविक हलों की संख्या क्या है। अब देखो इसका जब वास्तविक हल, इसका सॉल्यूशन हम जब करने जाएंगे, देखो ना तो ये द्विघात समीकरण दिख रहा ना कुछ, तो इसको नॉर्मल ही हमें करना पड़ेगा। या तो इसका ऐसे करो, इस वाली टर्म दोनों तरफ स्क्वायर डाल दो, जैसे स्क्वायर करेंगे तो a² + b² से इधर होगा वो हो जाएगा। चाहे आप इस तरह कर लो कि इस एक वैल्यू को तो रख लो एक तरफ और इसको भेज दो इस एक तरफ, जैसे ही दोनों तरफ भेजेंगे अब क्या कर देंगे, इसका रूट हटाएंगे, जैसे हम रूट हटाएंगे तो क्या होगा, इस तरफ स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा 25 + 4 - x a² + b² -2ab, -2ab में हो जाएगा -10 4 - x हो गया। यहाँ क्या था x + 9, तो अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा इसको तो यहीं रखो, बाकी इनको सॉल्व कर लो पहले, तो ये क्या होगा, तो यहाँ हमने क्वेश्चन में क्या है, यहाँ माइनस ले लिया इसलिए ये हमें कट ही नहीं रहा था, ठीक है। जैसे ये प्लस आएगा, ठीक है, a² + b² -2ab, इससे ये कट होगा और ये क्या क्या बचेगा 10√4 + x है, ठीक है 4 + x है, तो ये क्या 25 29 -9 क्या हो जाएगा 20, इस 10 से ये 2 टाइम्स 4 + x का अंडर रूट हटाएंगे तो √4 लगेगा, नहीं अंडर रूट क्या लगेगा, स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 + x = 4, देन x = 0, x = 0 आया है, तो यहाँ आप ये मत लगा देना कि हमारा 0 आंसर हो गया, नहीं, उन्होंने देखो वास्तविक हलों की संख्या पूछी है, उन्होंने पूछा क्या है हमसे, हलों की संख्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है x = 0, मतलब 1 सॉल्यूशन हमें मिला है, एक ही सॉल्यूशन हमें मिला है, कौन सा रियल, तो इसलिए 1 आंसर होगा ना कि 0, 0 तो इसका सॉल्यूशन है, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है 1, इसलिए 1। अब हमारे पास है 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समीकरण k⁻f(x) + gx = 0, ये है जहां k क्या है ग्रेटर देन 0 है, के हलों की संख्या जब gx ≠ = 0, ठीक है। अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला है, k⁻f(x) + gx = 0, देखो gx पे कंडीशन दी हुई है कि gx = 0, ये तो ये 0 नहीं है, 0 नहीं है, तथा मिनिमम ऑफ gx क्या है 0.5, मतलब जो है ये 0.5 से कम नहीं हो सकता, जो gx है वो 0.5 से बड़ा है या इसके बराबर है, मिनिमम जो gx है वो 0.5 है, तो मतलब ये वाली टर्म तो क्या हो गई पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो k को क्या दे रखा है, k को ऑलरेडी पॉजिटिव दे रखा है, जब k पॉजिटिव है और fx पे कोई कंडीशन नहीं है, मान लीजिए fx पॉजिटिव नेगेटिव ही तो हो सकता है, मान लीजिए कि ये क्या हो गया 0 भी हो गया, तो ये क्या बनेगा 0 की किसी पॉजिटिव की पावर 0 क्या बनती है 1, 1 प्लस कम से कम भी होगा 0.5 = 1.5 बनेगा, तो ये क्या है अभी पॉजिटिव के लिए 0 नहीं हुआ, अगर fx क्या होगा नेगेटिव हो गया, मान लीजिए -2 भी आ गया, कितना भी आ गया 1/k⁻2, जो भी पॉजिटिव होगा, तो मतलब इस तरीके से ये, और k क्या है ग्रेटर देन 0 दे रखा है, इसलिए ये भी पॉजिटिव टर्म ये भी पॉजिटिव टर्म तो कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसलिए क्या आ जाएगा नो सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। और इसमें पूछा क्या गया है हलों की संख्या, हलों की संख्या हो जाएगी, हलों की संख्या क्या हो जाएगी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब 0 सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। अरे भाई 0 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब इसका आ जाएगा नो सॉल्यूशन।
जैसे नो सॉल्यूशन आएगा तो यहाँ पे नंबर्स में दिया गया है, तो इन बात का भी आप ध्यान रखना। अब एक 42 नंबर का क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तब समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होने की शर्त क्या है। इनके लिए तो ऑप्शन नंबर सी है, ए अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ ए इज इक्वल टू बी अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ सी। अब आइए 43, क्वेश्चन नंबर 43, यदि समीकरण दिस एंड दिस के मूलों का गुणन 7 है, तब के किस मान के लिए मूल वास्तविक है। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, मूलों का गुणन दिया गया है। मूलों का गुणन क्या मान लिया हमने, अल्फा प्लस बीटा बराबर, सॉरी गुणन दिया गया है ना, अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है, 2e की पावर 2 log k दिया गया है, बराबर 7 हमें दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है, तो इससे हम सोल्व करेंगे। जैसे हम सोल्व करेंगे तो e की पावर ln k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 है, तो ये 7 के बटे में चला जाएगा भाई, ये है ये गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा। e की पावर 11, ये log की प्रॉपर्टी होती है, आगे होता है उसको पावर में भेज देता है। अब e log n क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2। देखो क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा ही नहीं, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है, थोड़ा ये इश्यू रहता है। इसमें -1 भी है साथ, जैसे ही हम -1 लेंगे तो c पूरा यहाँ तक आएगा हमारा। ठीक है, जो c है वो पूरा, जो नेगेटिव वो कांस्टेंट टर्म होती है वो पूरा c होता है। जैसे ही यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाके +8 +1, जैसे ही +1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 8/2। तो k क्या आ जाएगा, सॉरी ये क्या आ जाएगा 4, तो k स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, तो k बराबर क्या आ जाएगा +-2। जैसे +-2 आएगा तो हमारा k के किस मान के लिए मूल वास्तविक है, यहाँ पर 2 आंसर है तो 2 लगा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को बड़े ही सावधानी से पढ़ना होता है। यहाँ तो क्या मुझे 50 क्वेश्चन करवाने हैं, तो इसलिए इतना कुछ लंबी क्लास भी हो गई और थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है। बाकी अपने तो 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं इससे, तो हम अच्छे बड़े ध्यान से ही करेंगे। अब आ जाता है हमारा 44, क्वेश्चन नंबर 44, यदि ए बी सी ग्रेटर देन 0 है, तब दोनों मूल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के होंगे। अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल्स कैसे होंगे, जहां पे ए बी सी तीनों क्या है, पॉजिटिव। क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, इस तरह का होता है। अब देखो दोनों क्या है, तीनों पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो देखो अंदर की वैल्यू तो हो सकता है b बड़ा हो तो ये पॉजिटिव हो जाए, ए और सी से अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन से बड़ा हो जाए तो ये पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, अगर तीनों पॉजिटिव है तो ये क्या आ सकता है, ये मतलब माइनस भी बन सकता है, ये पॉजिटिव भी बन सकता है। तो इसके देखो रियल और कॉम्प्लेक्स के बारे में हम नहीं बता सकते, रियल एंड कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बता सकते। हाँ लेकिन हम क्या बता सकते हैं इसकी जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, ये क्या होगी, ये वाली टर्म धनात्मक वास्तविक भाग वाली, एक मिनट, नहीं धनात्मक क्या होगी, नेगेटिव आ रही है ना अपनी तो, और इसके बारे में हम बोल ही नहीं रहे। जब इसके बारे में बोल नहीं रहे तो हम क्या आ जाएगी, तो ये वाली टर्म क्या आएगी, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होगी वो, जो रियल पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। हो सकता है कि ये क्या है, नेगेटिव है, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे। इसमें जो ऑप्शन देखेंगे हम, वास्तविक व ऋणात्मक, देखो नेगेटिव एंड रियल की तो हम नहीं बता रहे, ऋणात्मक वास्तविक भाग वाले, हाँ ऋणात्मक वास्तविक भाग तो है इसका, धनात्मक वास्तविक भाग नहीं, ये धनात्मक हो ही नहीं सकता, ये तो नेगेटिव है, एंड शुद्ध काल्पनिक, तो ये भी हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ये ऋणात्मक वास्तविक भाग वाले, जो रियल पार्ट होगा हमारा वो हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि -b/2a
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन जो भी आ गया 2a, इस तरह आएगा। देखो ये काल्पनिक भाग जो है ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रियल पार्ट जो होगा ना, रियल पार्ट जो होगा वो हमारा नेगेटिव रहेगा हमेशा, क्योंकि देखो ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव, लेकिन साइन क्या है बाहर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ही रहेगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आइए हमारे पास है 45 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन आर एंड माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर। अब ये तो टाइप की क्वेश्चन वाला मान लीजिए कि ये कैसी क्वेश्चन इक्वेशन बन रही है, ये हमारी बन रही है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस माइनस है ना वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइप की। ये किसकी होती है, ये होती है अति प्रबल है, हाँ, क्योंकि दीर्घवृत्त की क्या होती है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ प्लस का साइन होता है तो ये दीर्घवृत्त बन जाता है, और जब नेगेटिव आ जाता है तो ये अति प्रबल बन जाता है। लाइन और परवलय का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि परवलय तो दिस टाइप की होती है, एक्स स्क्वायर बराबर 4a वाई टाइप समथिंग, या वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा कि यदि इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा है तो जिस समीकरण के मूल उसके व्युत्क्रम हो, मतलब 1 अपॉन अल्फा या 1 अपॉन बीटा हो, या तो आप इसमें ऐसा करो ए को सी बना दो, सी को ए बना दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको जैसे करके देखते हैं, जैसे हम करेंगे तो हमें क्या दिया गया है, दोनों मूल दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह दोनों मूल दे दिए, क्या दे दिए 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो इसका क्या करेंगे, और समीकरण तो द्विघात का समीकरण कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स नेगेटिव एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 0। जहाँ अल्फा और बीटा क्या है, दोनों मूल है, यहाँ पे अल्फा बीटा हम ये लेंगे। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स, ठीक है, प्लस 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा है, तो हमारे पास तो क्या है, अल्फा बीटा हमसे निकलेंगे, क्योंकि आगे समीकरण दिया हुआ है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए निकलेगा ना, एंड अल्फा मल्टीप्लाइड विद बीटा ये क्या आएगा, सी अपॉन ए आ गया। इन दोनों वैल्यूज को इसमें रख दो, ठीक है, जैसे रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये तो यहाँ होगा एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए अपॉन अल्फा सी अपॉन ए एक्स प्लस 1 अपॉन सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ए से ए कटेगा, माइनस से माइनस प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस ए अपॉन सी बराबर 0, ठीक है। ये ए अपॉन सी नहीं है, बी अपॉन सी है, सी कॉमन लेंगे, वो सॉरी एलसीएम, जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ रहेगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए अपॉन सी, इसको 0 में भेज देंगे बराबर 0, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। अब यहाँ एक्स की जगह वाई रख दिया है तो कोई इश्यू नहीं है वो, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 47, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है, वही बात आ गई है, तो जब मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, बट डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है यहाँ पे 4 प्लस एम, बी क्या है एम प्लस 1, सी क्या है 1, तो बी स्क्वायर करो एम प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 4 प्लस एम, सी क्या है 1 इज इक्वल टू 0 रखो, एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 16 माइनस 4m इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इस तरह का ये क्या बनेगा, समीकरण बनेगा, इसको सोल्व कर लेंगे, इस तरह का बनेगा, इसको जैसे सोल्व करेंगे तो m की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। m निकालो,
एम स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 5×3 = 15 माइनस 5m माइनस सॉरी 3m माइनस 15 = 0 m -5 प्लस 3 m -5 m = 5 एंड -3। तो बस यही आंसर है हमारा। क्या आंसर ये 5 आ रहा है ना। 48 यदि a माइनस बी तथा b माइनस सी समीकरण के रूट्स हैं तब ये फाइंड करना है। देखिए हमें दिया क्या गया है, दो रूट्स दिए गए हैं, द्विघात समीकरण है। अल्फा क्या दिया गया है a माइनस बी, बीटा क्या दिया गया है b माइनस सी, और हमसे पूछा क्या गया है, एक तरीके से देखा जाए तो अल्फा गुणा बीटा बटा, अब देखो a माइनस बी माइनस बी माइनस सी करेंगे ना, तो a माइनस बी प्लस सी, इससे ये कटेगा, क्या बचेगा c माइनस बी बचेगा। और यार किसको किससे किसको काट रहे हैं बताओ, माइनस बी प्लस सी, ये से ये a प्लस सी बचेगा। ठीक है, एक तरीके से तो क्या c माइनस ए इन्होंने पूछा है, तो हम इसको माइनस ना करके हम क्या करेंगे, इसको नीचे क्या बचाना है, c माइनस ए बचाना है हमें। तो इसमें क्या बचेगा, a माइनस सी बच रहा है। हाँ तो नेगेटिव कॉमन ले लेंगे फिर उसमें से, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, अल्फा अल्फा प्लस बीटा जैसे ही करेंगे, क्या आएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो सी बी से बी कटेगा तो क्या बचेगा a माइनस सी, जबकि हमें नीचे क्या चाहिए c माइनस ए, तो इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या करना है हमें, ऊपर करना है हमारा अल्फा क्या है a माइनस बी मान लिया। ठीक है, अल्फा बराबर a माइनस बी एंड बीटा बराबर b माइनस सी, दोनों मूल दिए गए हैं, दोनों को हमने मान लिया है। और हमसे पूछा क्या गया है, अल्फा गुणा बीटा बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्योंकि ये हमने किससे फाइंड किया है, ये जो हमें जो पूछा गया है ना उसी में रख के। ठीक है, अब देखो तो अल्फा गुणा बीटा यहां से क्या निकलेगा इस समीकरण से, अब जो हमें समीकरण दिया गया है उससे हम क्या निकालेंगे, यही निकालेंगे अल्फा एंड बीटा। अल्फा गुणा बीटा क्या है सी, एंड अल्फा प्लस बीटा क्या है बी अपॉन ए, क्या माइनस बी अपॉन ए, लेकिन बाहर माइनस है तो बी अपॉन ए ही ये हो जाएगा, बी अपॉन ए। यहाँ जो है अल्फा गुणा बीटा जो हमने लिया सी अपॉन ए आएगा, और ये आएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर बी अपॉन ए ही बचेगा, ए से ए कट के क्या बचेगा सी अपॉन बी, सी अपॉन बी बच रहे हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, इस तरीके से हमने कर लिए पूरे 48 क्वेश्चन। तो ठीक है, इस तरीके से हमारी ये जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है इसके सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अगर इस इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को लेकर, तो आपको कहीं और थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें इतने डिफरेंट टाइप करवा दिए गए हैं आपको कि बहुत ज़्यादा, और ये वही क्वेश्चन है जो पिछले ईयर्स में आए हुए हैं। तो ठीक है, ये इनफ है आपके लिए। थैंक यू।